अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग जो अपना लेक्चर 4 है उसको कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर 4 में हमने क्या पढ़ना है? हमारे यूनिट एंड यूनिट कन्वर्जन्स जो हैं वो एक टॉपिक है, और उसके अलावा हम एरिया, पेरीमीटर और वॉल्यूम वाले सिर्फ आज दो टॉपिक जो हैं वो हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट क्या है। यूनिट इज अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूज टू एक्सप्रेस अ क्वांटिटी। यूनिट क्या है? एक क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है। ये हमें बताता है कि कोई चीज जो है वो कितनी है। अगर बगैर किसी यूनिट के हम लोग कुछ लिखते हैं तो हमें अंदाजा नहीं होता कि ये क्या है। जैसे हम 5 या 10 लिखते हैं तो हमें क्या पता क्या चीज़ है। जब हम उसके साथ कोई यूनिट लगाते हैं, मीटर लगाते हैं, तो हमें पता चल जाता है ये किसी चीज़ की लेंथ है। किलोग्राम लगाते हैं तो क्या होता है, हमें पता चल जाता है ये किसी चीज़ का वेट है। उससे हमें अंदाजा होता है ये किस बारे में बात हो रही है। जब हम यूनिट लगा देते हैं किसी नंबर के साथ तो हमें पता चल जाता है कि ये किस चीज़ को मेजर किया गया है। मीनिंग ऑफ यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन क्या है? यूनिट कन्वर्जन मीन्स चेंजिंग अ क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर। यूनिट कन्वर्जन क्या है? एक क्वांटिटी के एक यूनिट को दूसरे यूनिट में चेंज करना। यूनिट जो है वो बदलेगा लेकिन क्वांटिटी वही रहेगी, ठीक है। द वैल्यू चेंजेस बट द क्वांटिटी रिमेन्स द सेम। यूज टू कंपेयर मेजरमेंट्स इजीली। इसकी एग्जांपल है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। अगर मिलीमीटर की बात की जाए तो वो कितने होते हैं? 1000 मिलीमीटर 1 मीटर में। इसी तरीके से स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या है? लेंथ के जो है ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे पास ज्यादातर यूज होने वाला जो स्टैंडर्ड यूनिट है, ऐसा यूनिट जिसको हम कहते हैं उसको क्या है? मीटर। मैस का क्या है? किलोग्राम। टाइम का सेकंड। टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर। एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होती है जिसे मोल कहते हैं, हम लोगों ने ये केमिस्ट्री में पढ़ा था, वो बराबर होता है एवोगैड्रोस नंबर के 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23। यहाँ पे जो साइन 10 के साथ लगा हुआ है ये किसके लिए यूज होता है? पावर के लिए। दीज यूनिट्स आर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। इसके अलावा जो बाकी यूनिट्स हैं वो क्या है? वो इसके सब यूनिट्स हैं। जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं वो यही वाले हैं इनके। मैट्रिक सिस्टम। अब हमने देखना है कि मैट्रिक सिस्टम क्या है। मैट्रिक सिस्टम जो है ये बेस्ड ऑन मल्टीपल ऑफ टेंस। मतलब जितने भी हमारे पास मैट्रिक सिस्टम में यूनिट्स हैं उनके साथ क्या लगता है? 10। जैसे हम देखें कि मीटर को अगर किलोमीटर में करना हो तो कितने होते हैं? 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर। ये क्या है? टेंस में है। इसमें कोई डेसिमल नहीं है, कोई जो है ना वो नहीं है, कोई और क्वांटिटी नहीं है, 10 की पावर के साथ ही होता है। इजी टू कन्वर्ट होता है। यूज टू मोस्ट। ये जो है ज्यादातर कंट्रीज जो हैं इसको इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल मीटर, किलोग्राम, लीटर। इसी तरीके से इंपीरियल सिस्टम। इंपीरियल सिस्टम जो है ये यूके और यूएसए में यूज होता है। इनके जो है अगर हम देखें तो ये 10 की वैल्यू नहीं होती बल्कि ये डेसिमल्स में होती हैं। जैसे इंच हो गया, फुट, पाउंड, माइल, ये इनके यूनिट्स हैं। इंपीरियल सिस्टम जो यूके और यूएसए में ज्यादातर यूज होते हैं। अगर हम इनकी कन्वर्जन को देखें तो मैट्रिक टू इंपीरियल कन्वर्जन क्या है? 1 इंच इक्वल होता है 2.54 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर क्या है? ये मैट्रिक यूनिट है। इंच क्या है? ये इंपीरियल है। इसी तरीके से 1 फुट जो है ये क्या है? इंपीरियल है। और ये इक्वल होता है 0.3048 मीटर के। ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से वैल्यूज जो है ये याद रखनी है। ये आप लोगों के काम आएंगी जब हम इनको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अगर एक एग्जांपल हम देखते हैं, कन्वर्ट 450 सेंटीमीटर इंटू मीटर्स। जब हम सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो क्या होगा? 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 100 से, ठीक है। तो क्या आएगा? 450 को डिवाइड करेंगे 100 से तो क्या आएगा? 4.5 मीटर। 450 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 4.5 मीटर। आगे है कन्वर्ट 3.5 किलोमीटर इंटू मीटर्स। अब 3.5 के साथ क्या है? किलोमीटर। किलो क्या होता है? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। अगर 1000 मीटर से 1 किलोमीटर में है तो 3.5 किलोमीटर में कितने होंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ तो क्या आएगा? 3500 मीटर्स। 3.5 किलोमीटर में क्या है? 3500 मीटर्स। इसी तरीके से अगर 5 माइल्स को हमने किलोमीटर में करना हो तो क्या करेंगे? अब माइल्स जो है ये क्या है हमारे पास? इंपीरियल यूनिट है, ठीक है। वो इक्वल होता है 1.609 किलोमीटर के। ये आप लोगों ने वैल्यूज याद रखनी है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो क्या 5 माइल्स में कितना आ जाएगा? 8.045 किलोमीटर। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको जो है ना आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। ये आप लोगों की असाइनमेंट है। आगे हम आगे
एरिया, पेरीमीटर और वॉल्यूम वाले जो हमारा टॉपिक है, यूनिट वाला यहाँ पे खत्म हो गया। अगर हम बुक पे देखें तो ये बहुत उसको ना डिटेल लिखा हुआ है यूनिट वाले को, ये हमें इतना डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो हमारे काम की चीजें हैं वो यही वाली हैं, आपने इनको याद रखना है। ठीक है, आगे आगे एरिया, पेरीमीटर और वॉल्यूम। एरिया क्या होता है? स्पेस इनसाइड अ शेप। एक जो शेप है उसके इनसाइड, उसके अंदर जो जगह है उसको क्या कहते हैं? एरिया। पेरीमीटर जो है वो क्या होता है? अराउंड द शेप, मतलब बाहर बाहर से अगर हम बाउंड्री को देखें तो वो क्या होती है? वो हमारे पेरीमीटर होता है। वॉल्यूम क्या होता है? स्पेस ऑक्युपाइड बाय 3D ऑब्जेक्ट। 3D ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं? जिनकी जैसे क्यूब हो गया, इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो 3D ऑब्जेक्ट्स होती हैं। स्क्वायर। अब हम बात करेंगे स्क्वायर की। स्क्वायर क्या होता है? इसका एरिया साइड मल्टीप्लाई बाय साइड होता है। पेरीमीटर क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। इसकी 4 साइड्स है ना, क्योंकि हमने अगर इंटरनल फाइंड करना है तो हम साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे साइड के साथ। अगर हमने आउटर इसका फाइंड करें, आउटर वाले को, बाउंड्री को क्या कहते हैं? पेरीमीटर। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, चारों साइड्स को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। तो क्या एग्जांपल अगर हम देखें, एक साइड जो है स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं, इसलिए एक साइड अगर दी हुई है तो इसका मतलब बाकी तीनों भी कितनी है? 5 5 है। तो एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? 5 × 5 इक्वल टू हो जाएगा 25 सेंटीमीटर के। अगर पेरीमीटर है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो क्या आंसर आएगा? 20 सेंटीमीटर। तो 4 × 5 करेंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा स्क्वायर का, तो क्या है? 20। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, क्योंकि इसकी लेंथ और विड्थ जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। लेंथ से इसमें रेक्टेंगल में ज्यादा होती है, विड्थ कम होती है। तो हम क्या करेंगे? एरिया फाइंड करने के लिए लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। पेरीमीटर जो है वो फाइंड करने के लिए हम करेंगे 2 × लेंथ प्लस विड्थ। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसका एक साइड जो है वो 8 सेंटीमीटर है। लेंथ दोनों लेंथ्स बराबर होंगी, दोनों विड्थ्स बराबर होंगी। तो लेंथ एक जो है वो 8 सेंटीमीटर है, विड्थ क्या है? 4 सेंटीमीटर। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो एरिया आएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर कैसे फाइंड करना है? 2 × लेंथ प्लस विड्थ। तो 2 × लेंथ क्या है? 8 + 4। 8 + 4 क्या हो गया? 12। 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो पेरीमीटर क्या आएगा? 24 सेंटीमीटर। आगे आगे ट्रायंगल। ट्रायंगल जो है उसमें बेस होती है एक, जो नीचे वाला एक हिस्सा है उसको हम बेस कहते हैं, ये वाला। और ये जो दो साइड्स हैं ये हमारी हाइट्स हो गई। तो हम एरिया फाइंड करने के लिए क्या कहते हैं? 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। पेरीमीटर फाइंड करने के लिए सम ऑफ ऑल साइड्स, तीनों साइड्स का सम मतलब जमा करना क्या होता है? पेरीमीटर। अब एग्जाम्पल में है कि हमारे पास बेस जो है वो 6 सेंटीमीटर, हाइट क्या है? 4 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसका एरिया फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4। 6 × 4 क्या होता है? 24। 1/2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसकी पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर क्या आएगा? 6 + 4 + 4 मतलब 14। आगे आ गया सर्कल। सर्कल जो है इसका एरिया होता है और सरकमफ्रेंस होता है। जो अब आउटर बाउंड्री होती है उसको हम पेरीमीटर नहीं कहते सर्कल की, उसको हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। एरिया क्या होता है? πr²। सरकमफ्रेंस का क्या होता है? 2πr। ठीक है, और रेडियस कैसे फाइंड करते हैं? डायमीटर का हाफ करके। अगर हमें कहीं डायमीटर दिया हो तो हम रेडियस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर हमें दिया ही रेडियस हुआ है तो हम फार्मूला लगाएंगे। जैसे इसका है कि एक अगर हमारे पास सर्कल है उसके रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? पाई मल्टीप्लाई बाय आर, उसका स्क्वायर। आर क्या है? 7। 7 स्क्वायर क्या होता है? 49। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 22/7 के साथ तो एरिया कितना निकल आएगा? नियरली 154 क्यों लिखा हुआ है इसमें? जो ये साइन है इसको क्या कहते हैं? नियरली इक्वल टू। तो नियरली इक्वल टू इसलिए लिखा गया है क्योंकि हमारे पास जो पाई है उसकी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होती। वो हमने कल देखा था ना कि उसका जो जब हम 22 को 7 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स में होता है। तो उसकी वजह से हम इसको कहते हैं कि नियरली इक्वल टू इतना है।
इसी तरीके से सरकमफ्रेंस में भी पाई है, 2 पाई r2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 के साथ 7 जो है वो कट हो गया, 22 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो क्या आया 44 सेंटीमीटर। ये भी नियरली इक्वल टू है। नियरली इक्वल टू का मतलब यही है कि हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई की। क्यूब क्या होता है, स्क्वायर शेप में ही होता है, और इस ये 3D शेप होती है। तो इसको क्या कहते हैं, इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं हम। जो 3D शेप होती है उसका वॉल्यूम फाइंड किया जाता है, उसका एरिया या पेरीमीटर या फिर सरकमफेरेंस नहीं होता। तो इसका वॉल्यूम क्या है, साइड का क्यूब। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक क्यूब है जिसकी साइड एक जो है वो 4 सेंटीमीटर है, तो क्या होता है ये 64 सेंटीमीटर क्यूब। 4 का क्यूब लिया तो क्या आया 64 सेंटीमीटर क्यूब। जो क्यूब है उसका सिर्फ वॉल्यूम होता है, उसका एरिया या पेरीमीटर नहीं होता। इसी तरीके से जो क्यूबाइड है, क्यूब और क्यूबाइड में ऐसे ही फर्क है जैसे स्क्वायर और रेक्टेंगल का फर्क है। ठीक है। जैसे जो क्यूब है उसकी सारी साइड्स बराबर होंगी, क्यूबाइड की जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। इसमें लेंथ होती है, विड्थ होती है और हाइट होती है। ठीक है। जैसे हमारे पास अगर एक क्यूब है जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, विड्थ 4 सेंटीमीटर है, हाइट 3 सेंटीमीटर है, तो हम उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, 5 × 4 × 3। 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 60 सेंटीमीटर क्यूब। आगे आ गया सिलेंडर। सिलेंडर भी क्या है, 3D शेप है। इसका भी हम क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे। इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, πr²h। अब इस जो डायग्राम है इसमें हमें क्या दिखाया हुआ है, डी और एच। डी का क्या मतलब है, डायामीटर। तो आर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, d/2। ठीक है। अगर हमारे पास एक एग्जांपल है, अगर हमारे पास रेडियस 7 सेंटीमीटर और हाइट 10 सेंटीमीटर है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम हम कैसे फाइंड करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, r² मतलब 7 का स्क्वायर, और हाइट मल्टीप्लाई बाय होगी 10। तो हमारे पास नियरली इक्वल टू क्या वॉल्यूम निकलेगा, 1540 सेंटीमीटर क्यूब। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। ये जो है आप लोगों की असाइनमेंट वो मैं कल आप लोगों से लूंगी। जो पहले प्रैक्टिस क्वेश्चंस आए हैं वो भी, और ये भी, टोटल ये 6 क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये आप लोगों ने सॉल्व करने हैं खुद से। ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। ओके, अल्लाह हाफिज।